हेलो एवरीवन। आज एनआईयूएस डीएलएड के लिए जो है उत्तराखंड में हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, सुनवाई हो चुकी है। एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के उत्तराखंड का मैटर जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आज जो सुनवाई हुई, आज जो हियरिंग हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हुई उस पर बात करेंगे। और फाइनली अब एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के जो टीम है वो क्या स्टेप लेने वाली है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईवीएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होती है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, ये सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको बता दूं कि एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के आज उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। देखो, ये मामला आप लोग भी देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि ये क्या है कि बार बार सुनवाई हो रही है लेकिन फैसला क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। देखो, फैसला इसलिए नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, वो मतलब चाहती है कि एनआईयूएस डीएलएड बाद में वैलिड हुआ या फिर जो भी उनका रीजन है वो आप लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिंपल, एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के जो उत्तराखंड की सरकार है वो पॉजिटिव नहीं है। सिंपल यही बात है और इसीलिए इस मैटर को ज्यादा से ज्यादा खींचा भी जा रहा है। अब आगे आज की सुनवाई में ऐसा आ रहा है सुनने में कि एनआईयूएस डीएलएड वैलिड नहीं है, उनकी वैलिडिटी पे फिर से जो है क्वेश्चन उठाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जो एओआर हैं उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा है। जस्टिस जो है वो भी एग्री है, उनको भी ये लग रहा है कि जब उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है पार्टी थी इस पूरे केस में और डिसीजन जब 10 दिसंबर को आ गया तो उत्तराखंड को तो ऑफकोर्स पता चला है, तो फिर वो जो है इस काउंसलिंग में इसको ले क्यों नहीं रही है। इसी बात पर जो है बार बार जस्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। जो एडवोकेट हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, जो वो अजीब अजीब अपना जो है पॉइंट दे रहे हैं। सबसे पहला तो उनका पॉइंट आ रहा है, पहले तो पॉइंट ये आया कि कहीं पर भी डिसीजन में, यानी कि उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में नहीं लिखा है कि एनआईयूएस डीएलएड को लिया जाए, किस वैकेंसी में लिया जाए, ये लिखा ही नहीं है। पहला तो उन्होंने यही बोला। फिर उसके बाद से आपने उस दिन वाली भी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी आपने देखा है, उसमें भी उसी तरह से जो है बातों को तोड़ मरोड़ के कभी बोला जा रहा है कि काउंसलिंग का डेट ओवर हो गया। तो भाई, जब सीट ही नहीं भरा है, सीट खाली है, तो काउंसलिंग का डेट कैसे ओवर हो जाएगा। तो कुछ भी क्लियर जो है वहां से नहीं बताया जा रहा है। जो अपोजिट, जो हमारे विपक्ष वाले जो एडवोकेट है उनकी तरफ से बातों को सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है और मकसद बस यही है टाइम लेने का। डे बाय डे जो है टाइम लिया जा रहा है। तो फाइनली जो टीम है अब वो ये डिसाइड कर रही है, मंगलवार को, ट्यूसडे को जो है फिर आप लोगों का डेट लगा है, नेक्स्ट डेट मिल चुका है। और ये जो डेट मिला है ट्यूसडे का मिला है, ठीक है। ट्यूसडे को इसकी सुनवाई होने वाली है, मंगलवार को। अब देखते हैं मंगलवार को, क्योंकि आप लोग का 10 दिसंबर वाली जो सुनवाई हुई थी वो भी मंगलवार को हुई थी, तो अच्छा ही न्यूज आया था। तो मे भी इसमें भी आप लोग को अच्छा मिले। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे का प्रोसेस जो है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ही रहेगा। वही एक ऑप्शन जो है टीम के पास बचेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है अभी उत्तराखंड वाले मैटर में चल रहा है। लगातार आप लोग हमें मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हो कि उत्तराखंड का मैटर अभी तक क्यों नहीं शॉर्ट हुआ, अभी तक जो है इसमें काउंसलिंग को में हमें नहीं लिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का काउंसलिंग का डेट 20 दिसंबर ही रखा गया था। अब उसके बाद से ये मैटर जब से जो है कोर्ट में आया है, तब से वहां पर आप एक तरह से समझ सकते हो कि जो भी डिसीजन आएगा उसमें फिर से आपके लिए काउंसलिंग का डेट निकाला जाएगा और आप लोगों का लिया जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो सीट खाली है, ये सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, तो उसलिए आपको काउंसलिंग फिर से होना ही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप वैलिड हो, और आप जो है वैलिड हो, एलिजिबल हो, फिर भी आपको नहीं लिया गया है, तो ये तो नाइंसाफी हुई है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पूरे पेशेंस, देखो क्या होता है ना कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें गलत होने के चांसेस रहते हैं, और अभी ऐसे मोड़ पे आप लोग हो कि एक भी गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। तो जैसे अभी काम किया जा रहा है एकदम सही चल रहा है, और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि नेक्स्ट डेट लग गया है और नेक्स्ट डेट जो है आपका ट्यूसडे का लगा हुआ है, ठीक है। आते हैं दूसरी खबर पे जो एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के टीआरई 3 से है। जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि टीआरई 3 को लेकर के जो है जो बिहार गवर्नमेंट है या बीपीएससी है, शिक्षा विभाग है, वो काउंसलिंग करवाना चाहती है। जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है उनका काउंसलिंग करके
देना चाहती है जल्दी से जल्दी। अभी टीआरई 3 वाले मैटर में भी अगर आप देखोगे तो उसका भी डेट 7 जनवरी दिखा रहा है ना। 7 ऑफ जनवरी जो है उसका डेट आ चुका है, जो कि 21 जनवरी पहले था। तो अब इस मैटर की भी सुनवाई पहले होगी, तो अब देखो कि आगे क्या होता है, किस तरह से जो है जस्टिस से ये लेते हैं। अब देखो एक बात तो है कि ये मामला पेचीदा हो चुका है। अब अगर इधर कुछ करेंगे तो यहाँ इधर वाले बच्चे के लिए नाइंसाफी है, उधर करेंगे तो इधर वाले बच्चे के लिए नाइंसाफी है। तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और सभी के साथ जो है फेयर हो। तो अभी टीआरई 3 को लेकर के यही है कि इसकी सुनवाई जब आपको होगी तो आपको बताया जाएगा, और जो अपडेट आएगा वो भी आपको हम बताएंगे। काउंसलिंग को लेकर के अभी भी जो डेट आपको दिया गया है 9 जनवरी का वही है, उसको अभी हटाया नहीं गया है। और जाहिर सी बात है जब तक सुनवाई नहीं होगी तो कैसे हटाएंगे, तो वो अभी तक डेट वही चल रहा है। तो ये टीआरई 3 को लेकर के जो है अपडेट है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अलग अलग स्टेट में हो रहा है। एक और स्टेट है जो इसमें आ रहा है पंजाब। पंजाब में भी वैकेंसी है और एनआईओएस डीएलएड को नहीं लिया गया था, तो अब वहां पर भी ये मैटर होगा, लेकिन वो मैटर उतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि ले लेने को, तो वहां का भी मैटर अभी उठने वाला है। वेस्ट बंगाल का मैटर है ही। तो जब से ये डिसीजन आया है तब से जो है हर जगह पे जहां पे ऑनगोइंग वैकेंसीज है या जहां पे काउंसलिंग होने वाली है या हो चुकी है, वहां पे एनआईयूएस डीएलएड को खुद ही ले लेना चाहिए सारे स्टेट को। क्योंकि जब वैलिड करवा दिया, जब इनवैलिड किया तो फटाफट हर एक स्टेट अपने अपने वैकेंसी से निकाल दिए उनको, लेकिन जब वैलिड हुई है तो क्यों नहीं ले रहे। फिर है आते हैं केवीएस का मैटर। केवीएस वाले मैटर में भी यही चीजें हो रही है। देखो हो क्या रहा है ना कि जब आप लोगों का डिसीजन आया है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है, ठीक है। अब वो नोटिस का ये लोग जवाब देंगे तब उसके बाद तो कार्यवाही होगी ना, इसीलिए ये सारा मैटर अटका हुआ है। टीआरई 2 भी इसीलिए अटका हुआ है। तो जैसे जैसे जो जो चीजें क्लियर होते जाएगी वैसे वैसे आपको बताएंगे। केवीएस वाले बच्चे मैसेज करें, केवीएस का भी मैटर उसी तरह से है, नोटिस दिया गया है, आगे का जो प्रोसेस होगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।